फ्रेंड्स, साल में 2 बार स्टूडेंट दे सकेंगे बोर्ड एग्जाम। बेहतर नंबर वाला रिजल्ट होगा, मान्य और सप्लीमेंट्री हो जाएगी खत्म। एक बहुत बड़ा बदलाव सीबीएसई बोर्ड ने किया है दोस्तों। तो आइए आप जान लेते हैं कि पूरी प्लानिंग क्या की है सीबीएसई बोर्ड ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के टेंशन को कम करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और आज भी एक नया टॉपिक है, एकदम ब्रांड न्यू, जिसमें हम बताएंगे कि सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th के एग्जाम साल में 2 बार करवाने वाली है। कब करवाएगी, ऑप्शन क्या रहेंगे और क्यों करवा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 19 फरवरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई के साथ मिलकर अगले एकेडमिक ईयर, मतलब कि जो नया है एकेडमिक ईयर, उसके लिए ये एक खास मीटिंग की है। उन्होंने कहा है कि 26-27 में जो एग्जाम होंगे बोर्ड के, वो साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि हमने लोगों से, पब्लिक से सुझाव मांगे हैं और उन सुझावों में से ही जो उनके सुझाव आए उनमें उनका सम्मान करते हुए उन सुझावों में से जो चूज करने लायक है, जो सिलेक्शन करने लायक है, उनका सिलेक्शन करके हम ये योजना को मूर्त रूप देने वाले हैं। दोस्तों, पब्लिक डोमेन से भी इन्होंने फीडबैक मांगा है और ज्यादातर लोगों का यही था कि नहीं, ये सही है और बच्चों का तनाव भी कम होगा। दोस्तों, क्या मिलेगा ऑप्शन क्या होगा, कैसे होगा कि साल में 2 बार एग्जाम, क्या ये ऑप्शनल होगा या कंपल्सरी होगा या कुछ तीसरा ही एक ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, बता दें आपको कि सीबीएसई परीक्षा साल में 2 बार होने के बाद स्टूडेंट्स के टॉप स्कोर को फाइनल माना जाएगा और यह शुरुआत 2026-27 से ही लागू होगी। दोस्तों, इसमें स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। साल में 1 बार परीक्षा दे, दोनों परीक्षा में शामिल हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है दोनों में होना, और तीसरा है किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न कर पाने की स्थिति में दूसरी परीक्षा में उस विषय को दोबारा भी एग्जाम दे सकता है। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो क्या बदलेगा, क्या बदलाव आएगा, क्या बड़ा बदलाव आएगा। तो दोस्तों, यदि हम इस प्लानिंग के अनुसार चलें तो साल में 2 बार परीक्षा का सिस्टम शुरू होता है तो सीबीएसई को पेपर के बीच के इस अंतर को काफी कम करना होगा ताकि यह तय हो सके कि दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाए और जून तक सभी रिजल्ट भी घोषित हो जाए। इसका मतलब यह हो सकता है कि परीक्षाएं 1 सप्ताह या 10 दिन में ही आपको खत्म करनी होगी। वर्तमान में जो कि बीच में ज्यादा गेप आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, कम गेप में आपको एग्जाम करवाना होगा। सप्लीमेंट्री परीक्षा वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, नए सिस्टम के लागू होने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलेगा कि वे साल में 1 बार एग्जाम दे या 2 एग्जाम में शामिल हो। यदि कोई स्टूडेंट दोनों परीक्षाएं देता है तो उसके बेस्ट स्कोर को ही फाइनल स्कोर माना जाएगा। साथ ही यदि कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वह दूसरी बार उस सब्जेक्ट को दोबारा दे सकेगा। दोस्तों, स्टूडेंट यदि पहली और दूसरी परीक्षा में सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे और दूसरों में भी वही दोहराए, वह अपने नंबर में सुधार के लिए सिर्फ उस सब्जेक्ट के परीक्षा दे सकेगा जिसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि स्टार्टिंग में यह नियम केवल 10th के लिए आएगा, 12th के लिए नहीं होगा, क्योंकि यह प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से 10th के लिए लागू किया जाएगा। शुरुआत में केंद्र सरकार सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू करना चाहती है। इसी प्लानिंग के आधार पर, इसी जो है
जो एक नया प्रारूप है उसके आधार पर सीबीएसई अधिकारी के मुताबिक क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इसे कब शुरू किया जाएगा, इस पर विचार तभी किया जाएगा जब 10वीं में 2 बार परीक्षा का जो पैटर्न है उसके सक्सेस के ऊपर देखा जाएगा कितना सफल हो पाता है। इसके बेसिस पर ही फैसला लिया जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, 2026-27 से विदेशों में भी सीबीएसई सिलेबस शुरू हो जाएगा। मंत्रालय ने सरकार को एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए विदेशी स्कूलों के लिए ग्लोबल सिलेबस शुरू करने का भी आदेश दिया है, ताकि भारत के बच्चे जो बाहर हैं वो भी इसी आधार पर, इसी सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कर सके। दोस्तों सीबीएसई अगले साल से ड्यूल एग्जामिनेशन सिस्टम को शुरू करेगा और यह वह फाइनलाइज कर चुका है। दोस्तों बोर्ड क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा को 2 हफ्ते में ही खत्म करने पर भी विचार कर रहा है। दोस्तों अभी क्या है सिस्टम वो भी बता देते हैं। 1 महीने चलती है 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, जैसा कि अभी है। सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 1 से 1.25 महीने चलेगी। 2025 में जो एग्जाम शुरू हो चुके हैं। दोस्तों 10वीं बोर्ड का एग्जाम प्रोग्राम ऐसे तैयार किया जाता है कि स्टूडेंट्स ने अगर एक साथ 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं तो 2 पेपर के एक साथ एक ही तारीख पर ना हो। दोस्तों मतलब कि 1 महीने का शेड्यूल होगा, जिसमें कभी कभी 2 पेपर के बीच 3 से लेकर 10 दिन का गैप आ जाता है। दोस्तों उदाहरण के लिए इस साल क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षा सीबीएसई की 15 फरवरी 2025 से शुरू हो रही है और वो 18 मार्च तक चलेगी। दोस्तों ये है वर्तमान शेड्यूल। दोस्तों ये क्यों किया गया? क्योंकि छात्रों के लिए एक नया रास्ता खोलना जरूरी था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टूडेंट्स को और ज्यादा मौके देने के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को प्रपोज कर रही है। बोर्ड परीक्षाएं आमतौर पर फरवरी से लेकर अप्रैल तक शुरू होती है और यह टाइम लिमिट नई 2 एग्जाम प्रोसेस के साथ जारी रहने की भी संभावना है। दोस्तों देश के कुछ हिस्सों में ज्यादा सर्दियों की स्थिति के कारण पहला एग्जाम करवाना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा। इससे स्टूडेंट के पास पढ़ने का समय भी कम हो जाएगा। दोस्तों जो ये है 2 बार बोर्ड एग्जाम करने की या देने की जो ऑप्शन की बात कही गई है, ये है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं होगा, ऑप्शनल है। वो देना चाहे तो दे सकता है और स्टूडेंट जब चाहे उस अटेम्प्ट में बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों जेई की तर्ज पर ही बोर्ड एग्जाम देना ऑप्शनल होगा। जेई का जो एग्जाम होते हैं उसमें हम बैठे तो बैठे, नहीं तो नहीं बैठे, साल में 2 बार होता है। तो उसी तरह से बोर्ड के एग्जाम होंगे कि इसमें आपने एक एग्जाम दे लिया, 2 बार में से 1 बार वाला दे दिया, दूसरा देना जरूरी नहीं है आपको। और यदि दूसरा देते हैं तो आपको जो हाईएस्ट स्कोर है वही मान्य होगा। और सभी एग्जाम में दे तो ठीक है, नहीं तो जिसमें कम नंबर है वो भी दे सकता है बच्चा है वो एग्जाम। दोस्तों अब कैलेंडर भी तैयार हो गया है, एडमिशन प्रोसेस पर भी चर्चा पूरी हो चुकी है, तो इसका मतलब कि पूरा काम अप टू डेट है, फाइनलाइज हो चुका है। दोस्तों कब से लागू होगा बात यह आती है। तो दोस्तों बता दें आपको, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम का सिस्टम 2026 से लागू होगा या 27 से लागू होगा। दोस्तों बता दें कि 2025 में जो बच्चे 10th में हैं उनको 2026 में 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहीं अगर सीबीएसई यह फैसला लेता है कि 2025 में जो बच्चा 9वीं में आएंगे उनके लिए नया सिस्टम लागू होगा, तो वो फिर 9वीं के ये बच्चे 2027 में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों इसी तरह के ये इसलिए किया गया है, मतलब कि क्योंकि इससे बच्चों को स्ट्रेस ना हो। कम नंबर आ गए, स्ट्रेस हो गए, तो स्ट्रेस ना ले, दूसरा जो है अटेम्प्ट उसमें जाके एग्जाम दे सकता है। 2 बार एग्जाम होंगे तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। दोस्तों अब आपको ये बता दें कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो भी साल में 2 बार होंगे और ये लेकिन सीयूईटी की तर्ज पर होंगे। सीयूईटी जो है वही, उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बता दें कि फॉर्मूले क्या है। फॉर्मूला ये, पहला फॉर्मूला ये है कि स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के लिए 2 विकल्प मिलेंगे, उनका रिजल्ट जिससे बेहतर रहेगा उसी को फाइनल बोर्ड रिजल्ट माना जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, बोर्ड परीक्षा को सेमेस्टर वाइज करवा सकते हैं, यानी 6-6 महीने में, एक बार फरवरी में और दूसरी बार अप्रैल में, लेकिन
इस पर बोर्ड सहमत नहीं हुई। जो पहला फॉर्मूला उसी पर वो सहमत हुई है दोस्तों। लेकिन एक चीज और बता दें, इसके करवाने के पीछे की जो मंशा है ना, वो बता देते हैं आप क्यों करवाए जा रहे हैं। दोस्तों पहला तो ये है, बच्चों में किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। क्या होता है, कई बार बच्चे ने एग्जाम दिया, नंबर अच्छे नहीं है, बच्चा स्ट्रेस में चला गया और उसका जो है पूरा जो जितनी मेहनत की वो खराब हो गया, जो उसकी मेहनत थी पूरी खराब हो गई। तो दोस्तों तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण फोकस रहा है परीक्षा सुधार। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान, उन्होंने कहा है कि यदि हम स्टूडेंट्स का तनाव मुक्त करने की दिशा में कुछ प्रयास कर पाए तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों इसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स का तनाव कम करना हमारे लिए प्राथमिकता है। शिक्षा है, लेकिन तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा और शिक्षा जितनी वो ग्रहण करेगा वो उतना फायदेमंद होगा देश के लिए और उसके भविष्य के लिए। तो दोस्तों ये इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहली परीक्षा में नहीं ला पाए अच्छा स्कोर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तनाव की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, दूसरी बार ले आएगा बच्चा। पहले एग्जाम में 7 पेपर में एग्जाम दिए, 4 में अच्छे 3 में कम आए तो 3 पेपर का वापस एग्जाम दे लेगा। दोस्तों ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें छात्रों के भविष्य और उनकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखकर सारा प्रोसेस किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि जो एग्जाम में पेपर आने वाला है वह हमेशा अब जो है एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होंगे। बोर्ड परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किए गए हैं। दोस्तों सीबीएसई परीक्षा में एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ज्यादा आएंगे। यदि हम एक बात पर गौर करें, एमसीक्यूज शॉर्ट आंसर सभी में सवालों की वैरायटी यही रहेगी। तकरीबन 50% सवाल एमसीक्यू और 1 से 2 मार्क के रूप में बदल दिए गए ताकि बच्चों पर ज्यादा जो है स्ट्रेस ना आए। तो दोस्तों ये था पूरा प्लानिंग, एक साल में 2 बार एग्जाम कराने का। इसके पीछे की मंशा क्या थी? तनाव मुक्त वातावरण तैयार करना, जिससे कि बच्चा तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा दे सके और अपना भविष्य सुधार सके और हम हमारे देश के भविष्य को भी, नौनिहालों को भी सुरक्षित रख सके। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पैटर्न? दोस्तों ये आपको हम तभी जान पाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करेंगे। दोस्तों लेकिन आपको एक चीज और बता दें, इस नई पद्धति से कोचिंग और याद रखने की आवश्यकता में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे में बर्डन कम होगा, क्योंकि उसे चिंता नहीं रहेगी कि एक साल में एक बार एग्जाम होगा तो मेरे को उसी में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, तो वो क्या करेगा कि बर्डन को कम करने के लिए खुद ही पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा और कोचिंग की जो आवश्यकता है वो कम हो जाएगी। इसीलिए कोचिंग वालों ने इस ऑप्शन को नहीं माना। उन्होंने ये कहा है कि इसकी बजाय सेमेस्टर प्रणाली हो। लेकिन दोस्तों सीबीएसई बोर्ड भी समझदार है, वहां पे भी धुरंधर लोग हैं, स्पेशलिस्ट बैठे हैं वहां पर, तो उन्होंने ये कह दिया नहीं है। उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नहीं, साल में 2 बार एग्जाम वाला ही सिस्टम करेंगे और वो भी ऑप्शनल होगा। बच्चा एक बार देना चाहे तो एक बार देगा, 2 बार देना चाहे तो 2 बार एग्जाम में बैठ सकता है। तो ये है दोस्तों पूरी गणित जो है। लेकिन दोस्तों यदि इसी तरह पर 12th के भी एग्जाम होते हैं तो उन्हें और फायदा होगा 12वीं के बच्चों को, क्योंकि उससे क्या होगा, वो जेईई के एग्जाम देने जाएंगे तो टूदा हो जाएंगे वो, क्योंकि उनको पता रहेगा कि साल में 2 बार एग्जाम देने हैं तो क्या शेड्यूल रहता है। तो जेईई का एग्जाम भी तो ऐसे ही होता है, साल में 2 बार। बच्चा जो देना चाहे वो दे ले, नहीं तो अगला अटेम्प्ट देना नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। तो उसके ऊपर ऑप्शनल है, थोपा नहीं जाता है। यही सीबीएसई बोर्ड करने जा रही है 2026-27 के एग्जाम में कि बच्चा साल में 2 बार एग्जाम में बैठ सकता है, एक बार दे सकता है, जिस पेपर में कम नंबर आए हैं उससे वो दे सकता है, और सप्लीमेंट्री का तो पूरा नामो निशान मिट जाएगा इस जो स्कीम से। तो दोस्तों जान लेते हैं, एक नया आपने जान लिया ये पूरा का पूरा कि सीबीएसई बोर्ड का मानस क्या है, मनसा क्या है, उन्होंने क्या चेंजेस किए। तो लेकिन दोस्तों क्या आप इससे सहमत हैं?
अपने विचार आप कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट सीबीएसई बोर्ड तक पहुंच सके। हम कल इसी समय इसी मंच पर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि आपके और आपके बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।